जय हिंद। स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर.एस. शर्मा और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, जिसको मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक के न्यूमेरिकल्स को कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पिछले न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 41 से लेकर यानी 41 से लेकर 60 तक के न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कर दो ना यार, इसमें आप सबका कुछ नहीं जाता। तो चलिए 41 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और आपको जैसे कि मैं बता दूं, मेरे पास यहाँ पे बालाजी बुक है, आप देख पा रहे होंगे। ये बालाजी बुक से मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, हाई स्कूल की ये साइंस है, चैप्टर नंबर 11 के। तो मुझे तो बेटा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो स्क्रीन पे मिल रहा होगा, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपको कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट 1.5 एम्पियर। बेटा कंज्यूम्ड एनर्जी है यानी P क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और I करंट कितनी दी गई है, यहाँ पर करंट दी है 1.5 एम्पियर। कह रहा है अगर किसी सर्किट में 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो आपको बतानी है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है कितना, R इक्वल टू है 200 ओम्स, ठीक। तो पहले एनर्जी यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो फार्मूला आपको पता है, P इक्वल टू होता है R और I में, देखो P इक्वल टू एक फार्मूला VI होता है। अगर हम यहाँ पे V इक्वल टू IR डाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू IR डालोगे तो यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर R। समझ में आ गया। और यहीं से निकाल लेंगे हम लोग I स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 200, R की जगह पे 200 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2.25 आता है। इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे और इंटू कितना 200 मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 450 वॉट आपका ये आंसर हो गया, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद कह रहा है बेटा, कह रहा है if the rate of consumed energy of fire is taken 1250 watt। कह रहा है अगर, यदि, अगले पार्ट में कह रहा है कि अगर P बेटा P डैश इसको लिख लो, अगर 1250 वाट हो तो, ठीक है। तो कह रहा है पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। तो V आपसे क्वेश्चन मार्क कह रहा है। तो बेटा V क्वेश्चन मार्क कह रहा है कब, जब उसकी एनर्जी कितनी ले लें, 1250 ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फिर से I तो हम यही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। I ये इस्तेमाल कर लो और हमारा अलग से पोटेंशियल निकाल के दे दो। उसी वायर की बात कर रहा है, वायर सेम है शायद, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा इफ द रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी इन द यूज्ड वायर, इसी वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेटा इसी वायर का इस्तेमाल करेगा तो पोटेंशियल तो यही लेंगे ना हम, तो पोटेंशियल यही लेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर से हमें फार्मूला लगाना है P का, ठीक है। तो P इक्वल टू बेटा क्या होता है, P डैश इक्वल टू भी हम लिख देंगे VI, लेकिन इस बार हमें V निकालना है, I नहीं दिया है। तो ओम के नियम से I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा बच्चा। तो इसकी जगह पे V अपान R डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R। और ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू डाल देते हैं V स्क्वायर की, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर ही तो हमें निकालना है। तो आप करिए V स्क्वायर इक्वल टू कितना, P डैश R। बेटा P डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां P हमने कैलकुलेट कर लिया था, इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। तो ये V स्क्वायर इक्वल टू कितना, P डैश की जगह पे हम कितना ले लें 1250, ये 1250 इंटू वॉट R इज 200। देखो R ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यूज्ड वायर, उसी वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो वही हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, देखिए 1250 12.5 है, इसका 12 दूनी 24 यानी 2500 आ जाएगा बेटा, 2500 और ये 2 जीरो और, ठीक। अगर हम V निकालेंगे तो कितना 5 और 4 जीरो के 2 जीरो, आपके 500 वोल्ट यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी एनर्जी, सॉरी इतना पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया। तो चलिए हटा देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर छाप लीजिए।
42 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तो देखिए 42 क्या कह रहा है भाई, 42 क्वेश्चन नंबर 42 आपसे यहाँ पे फिगर दिया गया है, कह रहा था इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एज फॉलोइंग। R1 दिया गया है 10, बेटा R1 यहाँ पर आपको दिया गया है, R1 दिया गया है 10 ओम, ठीक है। R2 R3 20 ओम के हैं, R2 और R3 ये 20 ओम के हैं, और साथ ही साथ R4 R5 R6 30 ओम के हैं। तो R4 R5 और R6 ये कितने हैं, 30 ओम के। तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, मैं बना लेता हूँ। तो देखो बच्चा ये दिया गया है, चलिए सर्किट भी यहाँ पे हम लगाते चलेंगे, ठीक है। सर्किट आपको दिख रहा होगा, तो सर्किट में लेकिन बनाना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि हमें फिर समझाना रहेगा, तो मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है बच्चा। ये प्रॉब्लम है स्मार्ट बोर्ड में, ये मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहा बेटा फिगर आपका, ठीक है। ये फिगर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कह रहा है द सर्किट आर कनेक्टेड विद द बैटरी 12 वोल्ट। बैटरी का किससे कनेक्ट किया गया है बेटा, 12 वोल्ट से। यहाँ पर 12 वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। बैटरी यानी V जो दिया गया है कितना है, 12 वोल्ट। तो कह रहा है अगर इससे हम 12 वोल्ट से कनेक्ट करें, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द करंट ऑफ द बैटरी। टोटल रेजिस्टेंस और करंट हमें यहाँ पर बताना है। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। तो देखिए पहले इस डिब्बे को सॉल्व कर लीजिए। R1 R2 दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, काहे में, पैरेलल में। तो लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 R1 नहीं R2 एंड R3, R2 एंड R3, ये R2 और R3 हैं, R इन पैरेलल, ठीक। ये पैरेलल हो जाएंगे बेटा। तो पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिए वैल्यू डाल देते हैं, 1/, ये 20 ओम के हैं, 20 प्लस 1/20 तो बराबर 2/20 मतलब 1/10। तो ये बेटा r डैश बराबर आ जाएगा कितना, 10 ओम। ये आपका एक आंसर नहीं है लेकिन जरूरत का सामान है, इसलिए ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है। r डैश आ गया इन दोनों का। फिर हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये तो ये तीनों का है, दिख रहे हैं, ये भी पैरेलल में है, ठीक। जब करंट डिवाइड होती है तो उन्हें हम पैरेलल बना लेते हैं, तो ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस R4 R5 एंड R6 आर इन पैरेलल। तो बेटा ये भी पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ चलो अभी तो दिख रहा है। तो बेटा ये 1/r डबल डैश इक्वल्स टू 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6, R6 इनकी वैल्यू डाल देंगे तो 1/, सब 30 ओम के हैं, 30 ओम 1/30 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा 3/30 मतलब 1/10, ठीक है। तो यहाँ R डबल डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा, 10 ओम के, ठीक है। ये भी 10 ओम, मतलब इस डिब्बे का पूरा 10 आ चुका है, इस डिब्बे का 10 आ चुका है, और 10 ये है। अब ये काहे में जुड़ जाएंगे, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो लिखेंगे नाउ R1 R डैश एंड R डबल डैश
आर इन सीरीज। ठीक है बेटा, इनको सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, सबको सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10, मतलब कितना 30 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। एक आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा 30 ओम। ठीक है, उसके बाद में करंट चाहिए तो I = V/R लगा देंगे। V कितना दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी है, R कितना आया है, 30 आया है। ठीक है, तो इसको क्या करें, 3 से डिवाइड कर लें, 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये 0.4 एम्पियर की करंट हमारे पास इस सर्किट में फ्लो हो रही होगी। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो आइए हटाते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 43 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 43। अब सब ये डायग्राम में कह रहा है फाइंड द, पहले कह रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे क्या हैं। तो बेटा जब हम ढेर सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो फायदा क्या है, हाँ ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिनिमाइज द रेजिस्टेंसेस। यहाँ लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज क्या, मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, ये आपका पूछ रहा था। तो भैया रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, साथ ही साथ सेम पोटेंशियल। दो फायदे कह रहा था, तो एक फायदा ये हो गया, दूसरा फायदा क्या करता है, सब में जो पोटेंशियल यहां का होगा वही यहां का वहां, तो ऑफर्ड सेम पोटेंशियल है ना। ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑन सेम पोटेंशियल, ये दो फायदे हैं कि सारे रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे होते हैं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करते हैं। अब यहां पर हमें देखो सब में करंट बतानी है, तो भैया सबसे पहले इनका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो लिखेंगे ये सारे काहे में होंगे, पैरेलल जुड़े हैं, तो लिखेंगे R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो बेटा इनको R1 ले लेते हैं, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो बेटा तीनों को जोड़ देते हैं तो 1/ कितना 8 + 1/12 + 1/24। इनका अगर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, हमें लगता है 24 ही आएगा। यहाँ 8 या 3 जा 2 जा 1 जा, तो कितने हो जाएंगे 6/24। कट करें तो कितना 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 है ना, 1/4। तो बेटा यहाँ R बराबर कितना आ गया, पलट के कितना 4 ओम। इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। अब 4 ओम आ गया, पोटेंशियल यहाँ का कितना है 8 है, तो टोटल करंट निकाल लीजिए। तो टोटल करंट इन सर्किट, तो टोटल करंट विद I = V/R। ओके मेरे चिकर गिन्नी, देखो V कितना है 8 और R कितना है 4, तो ये कट के कितना आ गया 2 एम्पियर की टोटल करंट बच्चा इसमें फ्लो हो रही है। 2 एम्पियर की करंट, I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर सब में अलग अलग करंट निकालनी थी, तो भैया सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, पोटेंशियल हमें पता है 8 वोल्ट होगा। तो यहाँ की करंट यानी I1 अगर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, I1 कितना होगा बताइए, I1 V/R1। तो V कितना है 8 और R1 कितना है 8, तो कितना 1 एम्पियर। ये पहला आंसर। ये I1 है। I2 कितना होगा V/R2 होगा। V कितना है 8 है, R2 कितना है 12 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12 5 12 7 84 12 6 72 है ना, 6 और फिर 8 आ गए तो 0.66 आएगा लगभग एम्पियर में। ठीक है, और I3 कितना, I3 बेटा V/R3 हो जाएगा। ठीक, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, अभी दिख रहा है। चलो I3 कितना हो जाएगा, ये V कितना है 8 और R3 कितना है बेटा 24 है ना, 24। इसको ये 4 दूना और 4 6 24,
यानी आ जाएगा 0.6833, ठीक, एम्पियर। ये तीनों आपके आंसर्स हो गए, समझ में आ गया। एक रेजिस्टेंस पूछ रहा था वो मैंने निकाल दिया, करंट 44। अब यहां पर आपको शार्ट में हो सकता है 44 देखो अब सर्किट खत्म हो चुके हैं, फटाफट कर लेते हैं। 44 कर रहा है इन इलेक्ट्रिक हीटर 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ करंट 5 एम्पियर फ्लोज। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 250, वी लिख लेंगे 250, ठीक है, वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, तो आई बराबर कितना 5 एम्पियर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द पावर, पावर बेटा सीधे कह रहा है पावर बताइए। तो भाई P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू VI होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो V की जगह पे कितना डालेंगे 250 और I की जगह पे बेटा कितना डालेंगे, I की जगह पे 5 डाल देंगे। कितना आ जाएगा 25 5 125 यानी 1250 वॉट। आपका यही आंसर, ठीक है, खत्म, उड़ा दिया। 45 चले देखते हैं। 45 देखिए 45 कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर 4 सेकेंड। करंट बेटा कितनी है 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है किसी सर्किट में। आगे आपसे कह रहा है 4 सेकेंड तक, तो T बराबर कितना है 4 सेकेंड, T बराबर 4 सेकेंड। कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम, R बराबर कितना है बेटा 10 ओम है, 10 ओम। तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है बेटा, यानी n क्वेश्चन मार्क, ठीक है, n क्वेश्चन मार्क। और साथ ही साथ ये पहले पार्ट में n, और दूसरे पार्ट में इससे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस मतलब h क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज, तो बेटा n कब आएगा, q बराबर n ही होता है ना, और q बराबर IT भी होता है। दो फार्मूले हमारे पास होते हैं, तो पहले q निकाल लेते हैं। तो भैया q बराबर निकालेंगे NE और q की जगह क्या डाल देंगे IT बराबर कितना NE। तो I कितना है भैया 10, T कितना है 4 बराबर n निकालना है, और E की जगह 1.6 10 to the power minus 19 डाल देंगे। इसको अपान में ले आइए, है ना, तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू, इसके अपान में ये आ जाएगा 10 into 4 और अपान में कितना 1.6 10 to the power minus 19। बेटा ये डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, है ना, और 4 से काटिए, 4 जा और 10 जा, कट गया। फिर 2 से, फिर यहाँ पे 5 और इसको 2 से काट दो, फिर 5 जा, 5 5 जा 25 इंटू ऊपर जाएगी पावर, किसकी पावर हो जाएगी प्लस की 19, ठीक है। तो इतने, ये आपका आंसर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है। पहला द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका पहले का आंसर बेटा इसमें दिया नहीं है। दूसरा मैं बात कर ले रहा हूं, आंसर ही नहीं दिया है, ठीक है। हीट पूछ रहा है, तो हीट बराबर H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, H बराबर किसके टर्म में डालना है, I T और R के टर्म में। तो I स्क्वायर R, ठीक है, और अपान I स्क्वायर R और अपान में क्या I स्क्वायर R T और अपान में कितना 4.2 जूल में निकालना है, तो ये फार्मूला होता है। तो I स्क्वायर, I कितना है 10 इंटू 10 स्क्वायर हो गया, R कितना है बेटा, R है 10 ओम, और T कितना है 4 और अपान 4.2 जूल में बदलने के लिए, समझ में आ गया, कैलोरी में, ठीक है, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं। आंसर आपका काहे में आ रहा है, जूल में ही आ रहा है, तो जूल में ही आ रहा है, तो सीधे यही लिख दीजिए। ये आंसर किस में आएगा, कैलोरी में, कैलोरी। ये काहे में आ जाएगा, जूल में, ठीक। अगर इससे डिवाइड नहीं करेंगे तो कितना 4000 ये जूल आ गया है। अगर कैलोरी में लिखना है तो इसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे और आपका कैलोरी में आ जाएगा। आंसर यहां पर आ रहा है 4000 जूल, इसलिए मैंने जूल में ही छोड़ दिया। क्लियर हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 तो 46 में कह रहा है ऑन द पासिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द इलेक्ट्रिक हीटर फॉर 4 मिनट। भैया 3 एम्पियर की करंट I बराबर कितना है 3 एम्पियर, कितनी देर तक पास की जा रही बच्चा, हाँ 4 मिनट तक। तो T बराबर है 4 मिनट। ध्यान रखना मिनट को में सेकंड में करना रहेगा, तो इसको सेकंड में कर लीजिए, 4 इंटू 60 ये हो गया सेकंड, ठीक। कह रहा है 540 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस, एस दिया है कितना 5
540 किलो जूल, किलो जूल। तो इसे जूल में बना लीजिए, 540 इंटू 10 की पावर +3। अब ये काहे में आ गया? जूल में, क्योंकि हमें एसआई में ही डालना पड़ता है, जूल में डालना पड़ता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर आर बेटा क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था, क्या था? वही H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना, जूल में ही, और अपान जे कर देंगे तो कैलोरी में आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे जूल में ही डाल देते हैं। चलो, तो जूल में हमें यहां से आर चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? H अपान आई स्क्वायर टी। तो बेटा H की वैल्यू कितनी दी है? ये 540 इंटू 10 टू द पावर 3 और अपान आई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 इंटू 3 और इंटू टी कितना है? 4 इंटू 60। ठीक, तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, है ना, और कुछ कटेगा? 5, हाँ 3 से काटो, 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख दें 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 6 नहीं 7 21, 8 जा, 3 से 6 जा, पूरा कट गया, है ना। 2 से काटो, नहीं 6 से 6 काट दो, ये 4 बचा रहने दो, 4। तो यहाँ क्या बचा? 1000, इसको लिख लो 1000, इसको अपान में 4, 4 49 25 चौके 100, है ना, 4 25, ये आ गया 250। आर बराबर 250 ओम, ये आपका आंसर। समझ में आ गया? फटाफट ऐसे करते रहें। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 100 जूल पर 100 जूल पर सेकेंड ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस 4 ओम। तो हीट कितनी है? हीट बेटा है 100 जूल, है ना, कितने में? रेजिस्टेंस 4 ओम। आर बराबर कितना है? 4 ओम। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वी क्वेश्चन मार्क। तो बेटा अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या? H बराबर आई स्क्वायर आर, है ना, वी आई टी, एक फार्मूला होता है H बराबर वी आई टी। तो यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, ठीक है, तो भैया टाइम नहीं दिया है तो क्या करेंगे? टाइम का कुछ करें, पर सेकेंड, हाँ पर सेकेंड कह रहा है, T बराबर 1 सेकेंड है बेटा, तो T की जगह यही फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन हाँ यहाँ पे I नहीं, तो I की जगह पे I बराबर क्या होता? V अपान R, तो I की जगह ये डाल दो, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बन जाएगा, V स्क्वायर अपान R इंटू टी, ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है? V निकालना है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू एच आर और अपान में कितना? T, एच आर अपान में T। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू डालिए, H की जगह पे कितना? 100, R व्हाट इज R? 4 अपान व्हाट? T, तो 1 सेकेंड आ जाएगा, तो कितना? V स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड V इक्वल टू व्हाट? 20 वोल्ट, यही तो आएगा। V इक्वल टू कितना? 20 वोल्ट, ये आपका आंसर। क्लियर? हटा दें, चलिए 47 फटाफट आप देखते चलिए। 47 हो गया क्वेश्चन। 48, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 बेटा कह रहा है हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस पर सेकेंड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर। बेटा कह रहा है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, यानी H क्वेश्चन मार्क प्रोड्यूस पर सेकेंड, T बराबर कितना है? 1 सेकेंड। पर सेकेंड कहे तो T ले लेंगे 1 सेकेंड, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वोल्ट, V बराबर कितना है? 60 वोल्ट है, और बेटा 2.5 एम्पियर, करंट कितनी है? 2.5 एम्पियर। अभी फार्मूला VI आपको बता ही चुके हैं, VIT, तो H बराबर लगा देंगे VIT। तो बेटा V कितना है? 60 है, I कितना है? I है 2.5 और इंटू 1 कैलकुलेट करेंगे, 25 छक्का 150, 150 डेसिमल से तो पावर चला गया, 25 छक्का 150 यानी 150, और एक आएगा जूल में, H बराबर 150 जूल, यही आपका आंसर। क्लियर? छापते रहिए फटाफट, आंसर जूल में आ चुका है। हटा दें, 48 हटा दे रहे हैं। अब 49, चलिए 49, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए 49 में देखिए, कह रहा है 2000 वॉट इज प्रिंटेड ऑन हीटर। हीटर पे कितना लिखा है? 2000 वॉट, यानी P बराबर कितना है बेटा? 2000 वॉट,
ये किसी हीटर पे कह रहा है प्रिंट है, लिखा है इट वर्क्स एट 220 वोल्ट। तो बेटा V बराबर कितना है 220 वोल्ट, इस पे ये काम करता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, बेटा R क्वेश्चन मार्क। अभी हमने फॉर्मूला P बराबर बताया था, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, इसमें T नहीं होता है। तो बेटा यहां पर V स्क्वायर, V इक्वल टू कितना आपको निकालना क्या R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। वैल्यू डाल देते हैं, V की वैल्यू कितनी पड़ेगी, V की 220, तो 220 इंटू 220 दो बार अपान में P मतलब 2000, 1 2 कैंसिल, इसको काटिए 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 22, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 और 24 और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 24.2, ये काहे में आएगा ओम, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया बच्चा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया 24.2। हटा दें, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा देते हैं क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते रहिए। अगला 49 हो गया ना, हाँ आप करेंगे 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 2 किलोवाट। पावर दिया बेटा कितना 2 किलोवाट, किलोवाट तो वाट में बदल लेंगे, 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या है बन जाएगा ये बन गया वाट में। ठीक है, 2 किलोवाट। हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस ऑन यूजिंग इट 10 मिनट। 10 मिनट तक टाइम कह रहा है, 10 मिनट, 10 मिनट तक अगर यूज किया जाए तो 10 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे बेटा, 10 टू 60 ये सेकंड आ गया। कह रहा है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, H क्वेश्चन मार्क, H क्वेश्चन मार्क। तो भैया देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, P इक्वल्स टू क्या होता है, देखो P इक्वल्स टू फॉर्मूला, P इक्वल्स टू होता है H। ठीक, P इक्वल्स टू हो जाएगा H बाई T, कितना H बाई T। ठीक, P इक्वल्स टू W अपान T होता है, और W हीट एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है, तो W बराबर H यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर P हमें दिया है, हमें क्या चाहिए H, तो H बराबर बेटा कितना हो जाएगा PT, P इंटू T। तो P कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और T की जगह पे कितना डाल देंगे 10 इंटू 60, और बेटा ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 12, और 1 2 और 3 50 यानी 10 टू द पावर 5 है ना। ये काहे में आएगा, ये जूल में आएगा, यही आपका आंसर। इतनी हीट 12 इंटू 10 टू द पावर 5, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी 10 मिनट में। 1 मिनट कुछ लोचा है, हाँ ये बेटा जूल में आंसर आ रहा है। अगर हमें इसे कैलोरी में बदलना होगा तो 12 10 टू द पावर 5 को डिवाइड कर देंगे किससे 4.2 से, अब ये काहे में आ जाएगा कैलोरी में आ जाएगा। समझ में आ गया, H कैलोरी में। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.86 10 टू द पावर कितना 5 कैलोरी। ये आपका आंसर, कैलोरी में आंसर चाहिए तो ये नोट कर लेंगे, और जूल में चाहिए तो ये वाला हमारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, कितने हो गए हैं 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, इसके आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है बच्चा, कह रहा था एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, तो P इक्वल टू कितना दिया है 60 वॉट। 60 वॉट इन अ हाउस ग्लोस फॉर 4 आवर डेली, प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। तो 4 आवर तो आवर्स कितना लिख लेंगे HOURS, आवर्स कितने हैं 4। ठीक है, डेली। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन 1 मंथ, यानी डेज कितने हैं बेटा, डेज कितने हैं 1 मंथ मतलब 30 हैं। तो आपसे यूनिट पूछ रहा है, तो भैया यूनिट बराबर होता है कितना वॉट इंटू आवर इंटू डेज अपान 1000। ये फार्मूला याद कर लीजिए यूनिट निकालने के लिए। ऐसे आप अपने घर में लगे हुए मीटर की भी बिजली इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा 60 वाट का बल्ब है, कितने घंटे 4 आवर पर डे जलता है, 30 डेज के लिए 1000 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, और यहाँ 6 24 72 7 ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 7.2 यूनिट बिजली क्या करेगा भैया खर्च करेगा 1 महीने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
2। फटाफट चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 52 टाइम नहीं है अपने को। 52 में कह रहा है इलेक्ट्रिकल मीटर फिटेड एट योर होम इज मार्क्ड 250 V। देखो लिखा है 250 V, यानी V बराबर कितना 250 V एंड एम्पियर कितना 20 एम्पियर। बेटा आपके घर में जो बल्ब है कह रहा है उस पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम लोड इन किलो W, है ना, में बी सप्लाइड थ्रू दिस मीटर। कितनी लोड दे सकते हो, यानी पावर पूछ रहा है बेटा, तो कितनी पावर इसे दे सकते हो बेटा। तो पावर कितनी, P इक्वल्स टू VI ही तो दे पाते हो। तो भैया V कितना है 50 और I कितना है 20। तो 250 दूना 500, 250 दूना 500 और 1 0, इतने किलो वाट, इतने वाट या 5 किलोवाट, 5 किलोवाट आप पावर दे सकते हो इसको। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। 53 देखते हैं, हटाते हैं 53। देखिए फटाफट 53, क्वेश्चन नंबर 53। बेटा 53 देख लीजिए। 53 में कह रहा है अ फ्यूज ऑफ 10 एम्पियर इज अटैच्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। 10 एम्पियर का एक फ्यूज है, तो आई मतलब मैक्सिमम 10 एम्पियर की करंट ये फ्यूज झेल सकता है। फ्यूज तो आप जानते होंगे ना, फ्यूज क्या है, जो घरों में सेफ्टी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 10 ओम अटैच हाउ मैनी बल्ब्स वर्किंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस 240 V बराबर है 240 वोल्ट में कितने बल्ब कह रहा है जल सकते हैं, है ना। तो कैन लाइटेड, तो भैया कितने वॉट के बल्ब होने चाहिए तो उन्होंने बताया नहीं। तो हम यहां से क्या निकाल लें, V दिया है, हम यहां पे हम पावर निकाल लेंगे। पावर P इक्वल्स टू कितना VI। तो बेटा V है आपका 240 और I है कितना 10, यानी हो जाएगा 2400 वाट। 2400 वाट आपके पास पावर मिल रही है। अब अगर आप 100 वाट के बल्ब लगाएंगे तो 24 बल्ब यहां पर जल सकते हैं 100 वाट के, समझे। और अगर 60 वाट के लगाओगे 60 वाट के तो लिखेंगे इफ बल्ब है ना, बल्ब है 60 वाट। अगर भैया 60 वाट के बल्ब है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर 60 वाट के बल्ब लगाओगे तो भैया इसको 60 वाट से डिवाइड कर दीजिए, 2400 बटे 60 तो 1 0 6 चौक 24, यानी 40 बल्ब जलाए जा सकते हैं। कितने 40 बल्ब आप जला पाओगे किसमें, इतनी पावर को लेके 10 एम्पीयर की करंट में और 240 के पोटेंशियल तक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है अ बल्ब ऑफ 400 वॉट इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सोर्स 200 वोल्ट। तो भैया P कितना दिया है, P दिया है 400 वॉट एंड सोर्स कितना है, पोटेंशियल पे कितना है, ये 200 पोटेंशियल पे ये बल्ब कनेक्ट किया गया है। कह रहा बल्ब इज यूज्ड ओनली फॉर 5 मिनट। तो T बराबर कितना है 5 मिनट है बच्चा, और 5 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कहाँ बदल गया, सेकेंड में बदल गया, तो मिनट्स। कह रहा फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब, आई क्वेश्चन मार्क है बच्चा, और साथ ही साथ पूछ रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बल्ब, H भैया को पूछ रहा है, H पूछ रहा है। तो देखो P इक्वल्स टू VIT हम जानते हैं, P इक्वल्स टू VI होता है फार्मूला, ठीक है। VI T से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा P अपान V। तो P कितना है 400 यानी 400 और V कितना है हाउ मच, इट इज 200। डिवाइड कर देंगे 2 जला जाएगा, यानी I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। एक आपका ये आंसर हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। साथ ही साथ हीट बताना है, तो H बराबर होता है I VIT, ठीक है। ये हीट निकाल लेते हैं VIT। तो V कितना है बेटा, V व्हाट इज द V 200, I कितना है 2 और T ये 5 × 60 डालेंगे सेकेंड में, तो ये जूल में आ जाएगा। कितना 5 दूना 10, 2000 12,000 नहीं, हाँ ये आ जाएगा आपका, देखो 5 दूना 10, 1 0 और हो गया यानी 2000 हो गया, 2000 3 0 यहाँ एक 4 0 सही लिखा है, तो 12 × 4 0 यानी इसको 1.2 10⁵ जूल में लिख सकते हैं। अगर इसे कैलोरी में आंसर लेना है तो 1.2
2 को डिवाइड कर दीजिए 4.2 से और 10⁵ रहेगा। इसको हटा लीजिए और जो भी आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2.86, 2.86 10⁵ ये आ जाएगा इतने कैलोरी, और ये आ गया जूल में। ये क्या है, मैं जूल में, कैलोरी में लिखना है तो ये लिख लीजिएगा। समझ में आ गया। ये रहा 54। 55 कर लेते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। ठीक है, लगाते रहिए, है ना। जैसे रेड एफएम वाले कहते हैं बजाते रहिए, तो वैसे मैं कह रहा हूं लगाते रहिए। ये हो गया 55। 55 कह रहा है इन अ हाउस 15 इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ कितने 100 वाट्स आर लाइटेड। 15 तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, नंबर कितने हैं बेटा 15 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं। कितने देर पर डे, सॉरी कितने वाट के हैं, P बराबर है 100 वाट के 15 बल्ब, लाइटेड 6 आवर। आवर कितने हैं, आवर HOURS है ना, आवर्स कितने हैं 6 घंटे पर डे जलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये इसका वाट का है, ठीक है, ये इसका है। अब रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज, वो कितने वाट का है, इसको पी रेफ्रिजरेटर PR लिख लीजिए, कितना है 300 वाट का। ये पर डे आल्सो यूज 10 आवर पर डे, तो कितने आवर्स जलता है ये 10 आवर्स, 10 आवर्स पर डे जलाया जाता है। ठीक है, कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड ऑफ द मंथ, कॉस्ट दिया है, रेट नहीं रेट दिया है, रेट बिजली की रेट कितनी है 2.50 रुपया पर यूनिट, तो कह रहा है बेटा कॉस्ट बताइए, यानी बिल बताइए, बिल कितना बिल देना पड़ेगा। मैंने कहा था ना आप बिल निकाल सकते हो, तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स पहले निकालिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी फार्मूला वाट आर इंटू डे, फार्मूला होता वाट इंटू आर इंटू डे अपॉन 100। तो बेटा टोटल वाट कितने बनेंगे, देखो पहले बल्ब के लिए और इसके लिए एक में अलग निकाल के ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 15 बल्ब है और 100 वाट के, तो ये हो गया टोटल वाट इनटू कितने घंटे चलते हैं ये 6 आवर। ठीक, ये प्लस इसके ऑफ वाट कैलकुलेट कर लीजिए, 300 वाट एक ही फ्रिज है, तो 300 वाट कितने घंटे चलता है 10 घंटे चलता है 10 आवर, और अपान में कितना, ये टोटल कितने डेज के लिए 60 डेज, तो यहाँ सॉरी 30 डेज, 30 से मल्टीप्लाई और अपान में 100 कर दीजिए, 100 नहीं 1000, सॉरी 1000। समझ में आ गया, ये नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा, 30 दिन का मामला है, तो ये 30 इंटू यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 15 छक्का 90 यानी 9000, और प्लस ये कितना 3000 और अपान में कितना 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 3 12 12 36 और 4 0 अपान में 3 0 1 2 1 1 2 1 कैंसिल, ये आ गया भैया 360 यूनिट खर्च होगा। ठीक है, हमें तो बिल बताना है, तो बेटा बिल कितना हो जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई कर दी, रेट क्या है 2.5 रुपया, तो 360 यानी 360 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा इसको हटा के अपान में 10 ले लीजिए और इस 0 इससे उड़ा दीजिए, 25 छक्का 150 और 25 75 और 15 75 और 15 90 90 900 रुपए आपका भैया बिल आएगा अगर इतना आप खर्च करते हैं। एकदम सही आंसर आ रहा है, 900 रुपए बिल आएगा। ठीक है, हटा देते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 56 फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 यहां पर देखिए 56 कह रहा है कि इन अ हाउस रेफ्रिजरेटर 100 वाट इज यूजिंग फॉर 15 डेज ओनली पर डे। तो बेटा वाट कितना है 100 वाट का एक क्या है रेफ्रिजरेटर फ्रिज है जो पर डे 15 घंटे, आवर कितने हैं 15 आवर, 15 घंटे यूज किया जा रहा है। फाइंड द कंज्यूम्ड एनर्जी इन किलोवाट बाय द पर मंथ 30 डे में एनर्जी बताना है कितने किलोवाट एनर्जी जाएगी, तो नंबर ऑफ किलोवाट एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो किलोवाट आवर, तो बेटा किलोवाट आवर एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम। तो किलोवाट आवर हमें कितने चाहिए, तो यहां पर देखो P इक्वल्स टू सॉरी यूनिट है ना एनर्जी, तो यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट कितने बन जाएंगे बेटा, ये आपका वाट आवर है ना, वाट आवर इन डेज, वाट आवर डेज
वाट इंटू आवर इंटू डेज अपान 1000, ये फार्मूला लगाया हमने। तो यहाँ पर 1000, ठीक है, कितना आ जाएगा 450, 15 तिया 45,000, इससे कट जाएगा 445 किलो वाट आर, ये आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी हर 30 डेज में, ठीक है, इसको हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कितना आपका 56 हो गया, 57 करना है 57। चलिए 57 देख लेते हैं। कह रहा है इन आवर हाउस 4 ट्यूब लाइट्स 50 वाट, 4 ट्यूब लाइट यानी एन बराबर कितने हैं 4 हैं, और कितने वाट के हैं भैया 50 वाट के हैं। P बराबर है 50 वाट, 50 वाट के हैं। 3 फैंस, 3 फैन हैं, तो भैया ये है क्या है बल्ब या क्या है ट्यूबलाइट, ये है ट्यूब लाइट। ऐसे बल्ब हम फैन के लिए बात यहां कर लेंगे। फैन के लिए कितने हैं बेटा 3 फैन है, एन बराबर कितना है 3 वाट, कितने 100 वाट के, P बराबर 100 वाट के, 100 वाट के। यूजिंग डेली फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए, तो बेटा 10 घंटे ये भी 10 घंटे ये भी यूज होते हैं और 10 घंटे ये भी यूज होते हैं। कितना सब 10-10 घंटे चलाए जाते हैं। यूजिंग 10 आवर। आ वाटर पंप इन 1 हॉर्स पावर, एक वाटर पंप भी है, तो यहां पर बेटा लिख लेंगे वाटर पंप। तो बेटा वाटर पंप भी है, वो भी कितना है एन बराबर 1 है, पावर कितना है उसका 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी 700, यहां 1 HP लिख लेंगे और इसे कहते हैं 746 वाट, ठीक है, वाट में इसको बदल लेंगे, ठीक है। यूजिंग 1 घंटा पर डे, यानी यहां पे आवर कितना है 1 आवर पर डे, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ द डे। कितने हैं डे भैया सबके लिए कितने हैं 30 है। तो देखो इसका टोटल अपन 1000, तो सीधे यूनिट हम निकाल लेते हैं। यूनिट एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा वाट। फार्मूला फिर मैं लगा दूं, ये होता है वाट इंटू आवर इंटू डेज अपान 1000, ये फार्मूला होता है। तो देखो टोटल वाट यहां पर हमारे अलग अलग हैं, तो सबको तीनों जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 40 हैं 50 वाट के, ठीक है, 40 हैं 50 वाट के, और इंटू 10 घंटे पर डे, और कितना 30 दिन का, 10 घंटे पर डे 30 दिन का, अपान 1000, ठीक है, अपान 1000 इनका अलग, प्लस इसके लिए बात करो तो 3 इंटू 100 इंटू कितना 10 आवर, और 30 दिन का इसका मामला 1000, ठीक है, प्लस इसके लिए वाटर पंप के लिए तो भैया एक ही है, कितने का है 746 का है, और पर डे चलता है 1 घंटा, और इंटू 30 दिन के लिए हमें चाहिए 1000, ठीक, सब ऐड कर लो यही आ जाएगा। देखो 1 2 1 1 2 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 3 15 15 चक्कू 60 600, ठीक है, ये 600 आ जाएगा, प्लस इसका देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 9, ये 9 बेटा 9 यूनिट खर्च हो रहा है। इस पे कितना 30 दिन में खर्च होगा, 3 3 9, एक जीरो भी है 90 बेटा। यहां देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, बाकी तो नहीं कटेगा, तो 3 4 18 के 8, 3 चक्कू 12, 1 13, और 3 7 21, और 1 22, और 100 से डिवाइड कर तो 22.38 यूनिट ये खर्च करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 690 712 712.38 712.38 ये यूनिट हो जाएंगे यूनिट। और आपको एनर्जी निकालनी थी तो बेटा इसको 700 इतना ही 172 किलोवाट आवर, 1 मिनट, इसमें बेटा जो आंसर आ रहा है आपका 172 आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें आंसर आएगा 712.38, क्योंकि बुक में जो प्रिंट है वो गलत है, प्रिंटिंग गलत है, तो आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, फटाफट कर लेते हैं 58 क्वेश्चन को।
ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे आज। इसी वीडियो में सारा आपका एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। क्या करना है? 58 देख लीजिए। 58 कह रहा है 220 वोल्ट एंड कितना 250 वॉट। ठीक है, ये इज रिटन ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब पे लिखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 4 किलोवाट आवर, है ना, कह रहा है कॉस्ट दिया है कितना 4, है ना, किलोवाट आवर ये दिया गया, पर किलोवाट आवर ये दिया गया है। देन हाउ मच एक्सपेंस विल बी नोटिस्ड इन 5 डेज। 5 डेज कितने दिए हैं बेटा? 5 डेज दिए गए हैं। ऑन द लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ मेंस 220 वोल्ट 10 आवर पर डे। तो आर कितने दिए गए हैं? 10 आवर। ठीक है, 10 आवर पर डे है बेटा। तो देखो सबसे वही काम करेंगे हम, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ यूनिट कह लो या किलोवाट आर एनर्जी कह लो, ये वाट इंटू आर इंटू डेज अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। वाट कितने बेटा? वाट, तो वाट तो भी हमने निकाला है, तो पहले वाट निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो P बराबर कितना? VI से निकालिए। ठीक है, I दिया है नहीं, अच्छा वाट दिया है, 250 वाट दिया है, 250 वाट का है एक बल्ब पे, ये लिखा है, इसका मतलब वो 200 कितने, उल्टा तो नहीं लिख दिया यार, 250 वाट, हाँ सही लिखा है। तो यहाँ पर 250 वाट डालेंगे, कितने घंटे पर डे? 10 घंटे हैं पर डे, इंटू डेज, कितने डेज के लिए? 5 डेज में कितना कॉस्ट आएगा आपको बताना है। ठीक है, ये तो 1 2 कैंसिल, 1 जा काट दीजिए और 2 जा काट दीजिए, 12.5 आ जाएगा, ये 12.5 है ना यूनिट, 5 दिन में खर्च होगा। अब अगर हम कॉस्ट निकाल लें तो बेटा रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 से, तो 12.5 इंटू 4, तो 12 चौक 50 रुपए ये 5 दिन का बनेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सही आंसर आया है, हटा दें। चलिए नेक्स्ट करते रहिए। 58 के बाद 59 क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के देख रहा हूँ। देखो 59 में कह रहा है इन अ हाउस 5 लेड बल्ब 10 वाट के 5 घंटे पर डे जलाए जाते हैं। ठीक है, और एक बल्ब जो है वो इंडिसेंट बल्ब है, वो 100 वाट का है, 5 घंटे ये भी पर डे जलता है। उसके बाद 4 फैन हैं जो 50 वाट के हैं, ये 20 आवर चलते हैं पर डे। एक एसी है एयर कंडीशन जो 1.5 किलोवाट का यानी 1500 वाट का है, जो 20 घंटे एक दिन में चलता है, और 30 दिन का हमें 5 रुपए के रेट से कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है। तो देखिए भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट या एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर क्या होता है? ये होता वाट इंटू आर इंटू डेज अपॉन कितना 1000, ये फार्मूला होता है। तो टोटल वाट बेटा हम यहां पर निकालेंगे। टोटल वाट देखो 5 इनके टोटल वाट निकालेंगे, 5 5 जा 25 यानी 250 वाट आ जाएगा। ये 250 प्लस इसका देखो है ना, इंटू आवर से भी मल्टीप्लाई साथ साथ करवा दे, डे से हम बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले वाट निकाल लेते हैं। फिर एक बल्ब 100 वाट का है तो 100 × 500, ये 5 इतना बल्ब का, इस बल्ब का आ जाएगा। इसका देखें 4 फैन 50 वाट के हैं तो कितना आ जाएगा 200 और 200 दूना 4000 यानी ये आ जाएगा 4000। ठीक है, इसका इतने वाट। एसी का कितना पड़ेगा 1500 दूना 30000, ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, पूरा ये इसका हो गया। और पर डे 30 दिन, तो सब 30 दिन चलते हैं तो 30 से कर दे मल्टीप्लाई, तो 30 यहां पे लिख देते हैं, और अपान में 1000 करेंगे। ठीक है बच्चा, इनको काउंट करेंगे तो इनको जोड़िए 30,000 34,000 5 2 750 नहीं 34,750 ऊपर का ऐड आ गया, इंटू 30 ये वाला, और अपान में कितना 1000 कर देंगे। समझ में आ गया? अब क्या करें, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15 का 5, ठीक, 3 5 जा 15 का कितना आ जाएगा 5, और ये
3 7 जा 21 और 1 कितना 22, कैरी कितना 2, 3 4 जा 12 और 12 और 2 कितने 14 का 4, हाँ कैरी कितना 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी 1042 या कह लें 1042.5 यूनिट इतनी लाइट खर्च होगी बेटा। ठीक, ये तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया। हमें तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट बराबर क्या होता है रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा ये इतना 1042.5 और रेट कितना है, रेट हमारा 5 रुपया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी आया 1, 5 4 जा कितना 20, ये 21 कैरी कितना यहाँ पे 0 है तो 0, 5 1 जा 5 यानी 5212 5212.5 इतने रुपए कॉस्ट यानी बिजली का बिल पे खर्च हो गए। 59 था। ठीक है, आगे 60 की बात कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन इस वीडियो में रखेंगे। 60 हटा दें, चलो इसके साथ आप ले लिए होंगे। 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 60 देखिए, तो 60 कितना हो जाएगा 60 में कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बचेंगे 5, उसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे। 60 कह रहा है इन हाउस, मैं नोट डाउन कर ले रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 60 ऑन बोर्ड आपका आ रहा होगा, इसमें मैं दिखा दे रहा हूं। कह रहा है इन हाउस 400 वॉट रेफ्रिजरेटर यूज्ड 4 आवर, एक रेफ्रिजरेटर है एसी जो 400 वाट का है, 4 घंटे पर डे इस्तेमाल किया जाता है। 2 फैंस 80 वॉट के 12 घंटे इस्तेमाल होते हैं, तो 2 फैंस 80 वाट 12 घंटे हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है 8 बल्ब 100 वाट के 5 आवर, 8 बल्ब 100 वाट के हैं जो 5 घंटे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें रेट दिया गया 3 रुपए पर यूनिट, तो भैया 30 यानी जून का खर्च बताना है। तो जून में कितने डेज होते हैं 30 ही, तो 30 दिन का। सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट या एनर्जी कंज्यूम्ड है ना, यूनिट कितना होता है वाट इंटू आर इंटू डेज अपॉन 1000। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो बेटा देखो यहाँ पर वाट, टोटल वाट हम इनका अलग अलग काउंट कर लेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एसी है 400 वाट का, तो 4 घंटे चलेगा, तो 4 चक्कू 1600 आ जाएगा 1600। इसका 2 फैन है 8 2 जा 16 और 12 की गुणा कर, 12 दूनी 24, 12 96 और 2 दूना 96 दूना, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 यानी 192 192 और प्लस 10 यानी 1920 आ जाएगा इनका। 8 बल्ब है 8 5 40 और ये हो जाएगा प्लस 40 और 20 यहाँ से 20 यानी इसका बल्ब का कितना हो जाएगा 4000 है ना। ये टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, क्योंकि पर डे 30 चलना है, अपान में 1000। देखो ये कैसे करना पड़ता है बेटा, हर का अलग अलग वाट, टोटल वाट चाहिए ना, तो टोटल वाट इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी ऐड कर दो, फिर सबके आर अलग अलग हैं तो उन्हीं में आर की गुणा कर दिया करो, तो टोटल सबका अलग अलग खर्च आ जाएगा। 30 से सब 30 दिन के लिए चाहिए तो इंटू 30 अपान 1000। अब इसको एडअप कर लो तो कितना हो जाएगा 4000 5600, अरे यार ऐसे ऐड करो 0 0 0 तो 0 आ गया, 0 2 और 2 आ गया, यहाँ पे 0 9 6 15 आ गया, कैरी 1 5 6 और ये 7 इतना आ गया इंटू 30 अपान 1000। ठीक है 1010 1010 30 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 2 6 5 3 15 और 3 से बन जा 21 और 122 कैरी 1 के बाद, सॉरी ये डेसिमल 1 के बाद लगा दिए, 225.6 यूनिट खर्च हो रही है बिजली। ठीक है, अब कॉस्ट निकाल लीजिए बेटा, कॉस्ट रेट से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 225.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18 का 8 कैरी आया 1 अंत 15 1 16 3 दूना 6 7 और 3 दूना 6 यानी 676.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अरे वाह एकदम सही जवाब, एकदम सही बेटा। इतने रुपए खर्च हो जाएंगे किस पे? एक महीने में अगर इतना कुछ चलाया जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। तो 5 बचे हैं, तो कहिए इसी में करवा दें या
एक नया वीडियो बनाऊं। देखते हैं कैसे हैं, फिर बताएं।